बार दोनों हाथ उठा के बोलो जय 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 भीम, जय 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 भीम। के चीफ, मैं उसको माननीय नहीं कहूंगा, चंद्रशेखर रावण, उन्होंने अपने कैरेक्टर के नाम के आगे रावण लिखा, उन्होंने रावण का काम कल करके दिखा दिया। आर्मी के चीफ और भीम आर्मी का ये वाल्मीकि समाज, ये वंचित समाज, ये धोबी समाज, ये खटीक समाज, ये धानुक समाज, ये मूसर समाज, ये जितनी भी जातियां हैं सब इसको खंडित करती है, इसका बहिष्कार करती है, जो इन्होंने कृतज्ञ घटना करी है। तो एक बार जोश आ जाना चाहिए। तैयार हैं आप लोग? जय वाल्मीकि, जय 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 भीम। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलो जय 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 भीम, जय 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 भीम। साथियों, अपने अपने फेसबुक पर सब लोग लाइव करें पब्लिकली। कल जो हमारे वाल्मीकि समाज के नौजवानों के ऊपर, भाई लोग थोड़ा शांत रहेंगे, हमारे वाल्मीकि नौजवानों के ऊपर कातिलाना हमला, भीम आर्मी के चीफ, मैं उसको माननीय नहीं कहूंगा, चंद्रशेखर रावण, उन्होंने अपने कैरेक्टर के नाम के आगे रावण लिखा, उन्होंने रावण का काम कल करके दिखा दिया। रावण का जो चरित्र था वो चरित्र उन्होंने कल दर्शा दिया है। क्यों? एक बार भी उनकी नजर नहीं कांपी, एक बार भी उनके हाथ नहीं कांपे। जिस बर्बर तरीके से हमारे लड़कों पर 100-150 लड़कों ने 3-4 लड़कों पर लाठियां बरसाई है। आकाश चंदेल का 5-6 इंची का सर फटा, गैरहोश करके डाल दिया, दूसरे लड़के को भी गैरहोश करके डाल दिया, उसके भी उनकी नजर नहीं कांपी, एक बार भी उनके हाथ नहीं कांपे। जिस बर्बर तरीके से हमारे लड़कों पर 100-150 लड़कों ने 3-4 लड़कों पर लाठियां बरसाई है। आकाश चंदेल का 5-6 इंची का सर फटा, गैरहोश करके डाल दिया, दूसरे लड़के को भी गैरहोश करके डाल दिया, उसके 11 टांके आए। हम भीम आर्मी के चीफ और भीम आर्मी का ये वाल्मीकि समाज, ये वंचित समाज, ये धोबी समाज, ये खटीक समाज, ये धानुक समाज, ये मूसर समाज, ये जितनी भी जातियां हैं सब इसको खंडित करती है, इसका बहिष्कार करती है, जो इन्होंने कृतज्ञ घटना करी है। साथियों, ये आरक्षण की आग, ये आरक्षण की आग इन्होंने इस तरीके से लगाई है कि जब EWS के लोगों को 10% आरक्षण सामान्य वर्ग से लोगों को दिया गया, तो एक ब्राह्मण ने, एक वैश्य समाज के व्यक्ति ने, एक बनिया ने, एक राजपूत ने, एक क्षत्रिय ने 50% कोटे में से 10% कोटा जो इन लोगों को दिया, उनमें से एक भी व्यक्ति ने ना दिल्ली में कोई आंदोलन किया, ना यूपी में कोई आंदोलन किया, और किसी नेता ने अपने गरीब भाइयों के खिलाफ एक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जिस तरीके से शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में ABCD कैटेगराइजेशन करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च न्यायालय ने 7 जजों की बेंचों ने अपना निर्णय दिया, सामाजिक निर्णय दिया, जो 2005 के ऑर्डर को, अपने ही ऑर्डर को दोबारा से ला करके जिन लोगों को आरक्षण की सुविधा कराई गई, उसमें से इनको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला वाल्मीकि समाज, खटीक समाज, धोबी समाज, धानुक समाज। धोबी समाज ये कौन लोग हैं? ये वही दलित जाति के लोग हैं जो लोग वंचित समाज से हैं। सुप्रीम कोर्ट और संविधान की धाराओं में लिखा हुआ है, आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 16(4)A, 4B में लिखा हुआ है, आरक्षण की परिभाषा लिखी हुई है। भारत की संपत्ति, भारत की नौकरियों में, भारत की आर्थिक व्यवस्था में जो वंचित समाज है उसका पूरी बराबर का हक होगा। जो लोग इस आरक्षण की सुविधा से, जो लोग रिप्रेजेंटेशन, जिनका प्रतिनिधित्व कंप्लीट नहीं है, उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए उसे नीचे की श्रेणी से ला करके उसे प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और उसका रिजर्वेशन के माध्यम से उसका कोटा पूरा किया जाएगा। लेकिन ये लोग एक तरफा वाल्मीकि समाज को टारगेट ये कर रहे हैं कि वाल्मीकि अनपढ़ है, वाल्मीकि काम नहीं करता है, वाल्मीकि पढ़ता नहीं है। अरे हु आर यू यार, हु आर यू कि वाल्मीकि इज इलिटरेट पर्सन? वाल्मीकि कैसे इलिटरेट है? क्या वाल्मीकि पढ़ा लिखा नहीं है क्या? अरे वाल्मीकि इतने पढ़े लिखे हैं कि आपको पढ़ा देंगे भाई, आपको पढ़ा देंगे। अब मैं डेटा देता हूं आपको। वाल्मीकि समाज पूरे देश में बाबा साहब के बाद अगर वाल्मीकि में से पढ़ा लिखा था तो कोई अछूत जाति में से, डिप्राइव क्लास में से थे तो डॉक्टर भगवान दास थे। डॉक्टर भगवान दास ने
अपनी अपनी लेखनी से 40 किताबों का संकलन किया था, संस्करण। कितनी? 40 किताबों का। कोई एक बता दे भीम आर्मी का, कोई एक बता दे वामसेव का, जिन्होंने 40 किताबों का लिख करके समाज को संदेश दिया हो, समाज को अछूत से नीचे से निकाल करके ऊपर उठाने की कोशिश की हो। क्या वाल्मीकि समाज पढ़ा लिखा नहीं है? जब वाल्मीकि समाज पंजाब में आरक्षण का बराबर हिस्सेदार था और उससे पहले नहीं था हरियाणा में, तो 100 पोस्टों में से जो शेड्यूल कास्ट की 100 पोस्टें आती थी, उनमें से कितने आते थे? केवल डिप्रेस क्लास के, जो डिप्राइव क्लास है, उनमें से 5, 7, 2, 3 97% एक ही विशेष जाति के लोग आते थे। अब क्यों आते थे? क्योंकि जब आरक्षण की शुरुआत हुई थी 1953 में, 53 में केवल मात्र 3.3% क्लास 1 कैटेगरी में आरक्षण का कोटा पूरा हुआ था। अरे अगर आप इतने बड़े पढ़े लिखे विद्वान थे तो आपने आरक्षण को 15% कोटे से पहले क्यों नहीं भरा? एक बात। ग्रुप बी की सर्विस में केवल 2% कोटा भरा गया था, ग्रुप सी की पोस्टों में केवल 3% कोटा भरा गया था, और 1995 तक केवल 3% कोटा रिजर्वेशन पॉलिसी में भरा गया था। अब समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि आरक्षण का मायना क्या है। आरक्षण का मायना है, कभी आपने सुना होगा कि जब आईआईटी के पेपर हुआ करते थे, डॉक्टरी के पेपर हुआ करते थे, तो 33% पास वालों को एडमिशन डॉक्टरी में मिलता था, आईआईटी में मिलता था। आईआईटी का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एमबीबीएस में डॉक्टरी का मतलब सब समझते हैं। आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारत को 3 लोग चलाते हैं। एक इंजीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर से देश को चलाते हैं, दूसरा मेडिकल साइंस से दुनिया के, हिंदुस्तान के लोगों को मेडिकल साइंस के द्वारा जिंदा रखते हैं, उसको दवाई गोलियों के माध्यम से सबसे बड़ा व्यापार करते हैं। तीसरा मैनेजर, जो विप्रो कंपनी के, टाटा कंपनी के, टीसीएस कंपनी के, तमाम कंपनियों का जो मैनेजर है, वो आईआईएम के थ्रू एमबीए करने के बाद मैनेजर बनते हैं, वो कंपनियों को चलाते हैं। अब आप मुझे बताइए, भाई पानी है तो दीजिए जरा। आईआईएम। अब दूसरे नंबर पर आते हैं, जो सबसे पहले ब्यूरोक्रेट्स में आते हैं, वो आईएएस आते हैं, आईपीएस आते हैं, पीसीएस आते हैं, आईआरएस आते हैं, आईएफएस ऑफिसर आते हैं। उनमें कौन बैठे हुए हैं? क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो सबसे पहले उन्होंने कम पढ़े लिखे लोगों को डायरेक्ट ऑफिसर भर्ती की। उन्होंने ही एक चैन बना ली और कॉपीराइट विशेष जाति के लोगों को उन्होंने सीधे साधे लोग थे, जो डिप्राइव क्लास के लोग थे, वो सीधे साधे लोग थे। कन्हैयालाल वाल्मीकि पढ़े लिखे थे। इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पीरियड में कन्हैयालाल वाल्मीकि एमए शास्त्र से थे, एमए शास्त्र से थे, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया। उसमें भी रास्ता हमारे लोगों का इन लोगों ने रोका। उसके बाद कन्हैयालाल वाल्मीकि के बाद हरि सिंह मिनिस्टर बने। हरि सिंह केवल उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर बने। उन्होंने कभी जात पात नहीं किया, उन्होंने सर्व समाज को वो दिया, साथ दिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जहां जाए, जिस मंत्रालय में रहे, इन्होंने अपने लोगों को ही भर्ती किया। अब ये कहते हैं पढ़ लिख कर नहीं आते। अरे भाई, पढ़ाई लिखाई तो पहली क्लास से रिजर्वेशन लागू हो जाता है। भाई लोगों, आपस में चर्चा ना करो, समझ लो। ये कहते हैं कि हमारे लोग पढ़ते नहीं है, तो भाई पहली क्लास में एडमिशन के लिए रिजर्वेशन होता है, और आजकल सुविधा कर दिया, वीकर सेक्शन के लिए 30% हर स्कूल में सीट फिक्स कर दी गई है। तो ना तो हम वीकर सेक्शन में आते हैं, ना हम शेड्यूल कास्ट में आते हैं। तो बताओ मेरे दोस्तों, हम जाएं तो जाएं कहां? हमें आप भी लोगे नहीं। अरे आप तो वो सुनर हो शेड्यूल कास्ट में, जो हम लोगों के ऊपर, जो सामान्य जाति के लोग, स्वर्ण कास्ट के लोग थे, जो हमें अछूत समझते थे, वो हमें जमीन पर बिठाते थे। आज वही काम आप लोग हमारे साथ कर रहे हो, हर जगह कर रहे हो, नौकरियों में हमारे साथ कर रहे हो। आप तो शेड्यूल कास्ट के अंदर आप स्वर्ण बने हुए बैठे हो। आप पहली क्लास से लेकर के इंटर तक एडमिशन में हमारे साथ पक्षपात करते हो, आप आईआईटी में हमारे साथ पक्षपात करते हो, आप इंजीनियरिंग में हमारे साथ पक्षपात करते हो, आप मेडिकल साइंस में हमारे साथ पक्षपात करते हो, और इंटरव्यू बोर्ड के अंदर जितनी कमेटियां बनी हुई होती है, उस कमेटियों के अंदर आप चेयरमैन बोर्ड के अंदर आप एक मेंबर होते हो। हमारा एक वाल्मीकि नहीं होता, एक धोबी नहीं होता, एक खटिक नहीं होता। अब इससे लोगों को फायदा कैसे मिलेगा? हरियाणा में लागू हुआ तो हरियाणा के वाल्मीकि दलित मजबूत हुए। पंजाब में 1975 से लागू था। पंजाब में कोई वाल्मीकि की तरफ उंगली उठा के दिखा दे, हाथ निकाल लेते हैं। पंजाब के अंदर, अमृतसर में, जहां गाजियाबाद और मेरठ के अंदर हनुमान जी की आपको जगह जगह कॉर्नर पर मूर्ति मिलती है, इसी प्रकार से वहां पर महर्षि भगवान वाल्मीकि की मूर्ति मिलती है। मिलती है कि नहीं मिलती है?
भारत के अंदर सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है तो अमृतसर के अंदर है। वो किसकी देन है? वो आरक्षण के वाल्मीकि समाज को मजबूत करने के बाद वहां पर वो मंदिर बना पाए। और 1400 कमरों का तीर्थ स्थल पर एक गेस्ट हाउस बना हुआ है, जो 1400 कमरों का मतलब है कि वहां पर कई हजार लोग जाकर के रुक सकते हैं, दलित समाज के लोग। आपने हमारे हर रास्तों पर कांटे बिछाए हैं, हर रास्ते पर कांटे बिछाए हैं। आप कहते हो हम पढ़ लिख कर नहीं आते। अब रहा सवाल मेरिट का, तो मेरिट उस समय पर कहां थी जब आप मेडिकल साइंस के पेपर के अंदर जब 2 पेपरों में आपके नंबर पास होते थे और तीसरे पेपर में फेल होते थे, तो आरक्षण का कोटा पूरा करने के लिए आपको नीचे से उठा के लाया जाता था। आपको आरक्षण का कोटा पूरा करने के लिए नीचे से उठा के लाया जाता, 5 गुना नीचे से। रिजर्वेशन का मतलब होता है कि जिसकी जाति अनटचेबल हो, जिसको अछूत समझा जाए। नंबर 2, जिसकी एजुकेशन बैकग्राउंड पुअर हो, जिसके नंबर बहुत कम आते हो, जो पासिंग मार्क्स से आता हो, और जिसकी इकोनॉमी बहुत ही पुअर हो। जैसे जिस समय पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को खिड़की के बाहर बैठ करके शिक्षा प्राप्त करनी पड़ी थी, इसी के आधार पर यह संविधान में 3 धाराएं बना करके बताया गया था कि आरक्षण का यह क्राइटेरिया है। तो आज पूरे देश से, मैं ब्राह्मणों से, मैं राजपूतों से, मैं वैश्य समाज के लोगों से जानना चाहता हूं, क्या आप लोग आपके होते हुए एक दलित समाज में, अति दलित समाज, अति वंचित समाज जो आज आरक्षण से बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, उसको रिप्रेजेंटेशन पूरा नहीं मिल रहा है, तो क्या आप लोग उसका साथ दोगे कि नहीं दोगे? मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं। आप लोगों को हमारा साथ देना चाहिए। हम लोग हमने भगवान राम की मूर्ति लगा रखी है। अरे हम होली हम मनाते हैं, दिवाली हम मनाते हैं, अरे तुम्हारे रक्षाबंधन को हम तैयार करते हैं, हमारे कृष्ण जन्माष्टमी के हमारे यहाँ पर जन्माष्टमी, हमारे दिवाली मनाई जाती है। हम सारे त्योहारों को हिंदुत्व बन करके करते हैं। जब अयोध्या के अंदर आप बताइए, क्या हम लोग हिंदू नहीं है क्या? अरे दलित हमको दलित नहीं समझते, आप हमें हिंदू नहीं समझते, हम जाएं तो जाए कहां दोस्तों? ये तो बताओ। मैं योगी जी, आप हिंदू वाहिनी चलाते हैं, अरे आप ये तो बताइए, हिंदू वाहिनी चलाते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे कितने सांसद है? 1 सांसद, एक भी विधायक नहीं है, 2-4 IAS भी नहीं है, 10-20 PCS ऑफिसर भी नहीं है, किसी कमेटी में मेंबर नहीं है, और तो और शेड्यूल कास्ट आयोग बना है, उसमें एक वाल्मीकि शेड्यूल कास्ट नहीं है, एक मेंबर नहीं है। क्या बताइए आप लोग, केवल हमारे लोग सफाई कर्मचारी आयोग के ही सदस्य रहेंगे? यहां के थावरचंद गहलोत जो मिनिस्टर थे, वो ये कहते हैं कि केवल वाल्मीकि समाज तो सफाई कर्मचारी आयोग बना रखा, उसमें उसके लिए है। क्या सफाई कर्मचारी आयोग के लिए वाल्मीकि बना है? क्या इतने लोग हमारे पढ़े लिखे नहीं है? अरे भाई, मेरे खुद परिवार में सारे लोग, अरे सारे लोग बीटेक MBA हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से टॉप किए हुए हैं। मैं खुद MSc फर्स्ट क्लास 1990 का आगरा कॉलेज का, मैं खुद फर्स्ट क्लास हूं। मेरी पत्नी में भी है, मेरे सारे ससुराल में लोग टीचर और प्रिंसिपल है। क्या हम लोगों को तुम लोगों ने आगे आने दिया? अरे हम खींच कर रहे हैं, लड़ कर रहे हैं, एक जगह नहीं, हम 10 जगह इंटरव्यू में फेल हुए हैं। तुम्हारी मजबूरी बन गई थी, तब हम लोगों को लिया गया था। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, अभी 10 अगस्त 2010 का ऑर्डर था DOPT का, 10 अगस्त 2010 का ऑर्डर ये था, गौर से ध्यान देना भाई लोग जो पढ़े लिखे हैं। उसमें अभी आपने सुना होगा कि टीना डॉबी, आज से 5-7 साल पहले टीना डॉबी ने IAS टॉप किया था। कुछ लड़कों ने IIT टॉप किया था, कुछ लड़कों ने डॉक्टरी टॉप किया था। उसको क्या है, उसको कहते हैं कि जो ऑन मेरिट पे आएगा वो जनरल कैटेगरी में काउंट होगा। ऑन मेरिट में जो आएगा, ऑन मेरिट का मतलब है कि जो अपने जनरल कैटेगरी के मेरिट से आएगा उसको SC ST काउंट नहीं किया जाएगा, उसको जनरल काउंट किया जाएगा। आप अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो टीचर की जगह थी 67,000, उसमें 20,000 शेड्यूल कास्ट के बच्चे ऑन मेरिट पे आए। कितने ऑन मेरिट पे आए? OBC के 30,000 बच्चे ऑन मेरिट पे आए। अरे जो कट ऑफ मेरिट गई, उसकी कट ऑफ मेरिट कितनी थी? 67% तो गई थी जनरल कैटेगरी की, और OBC की गई थी 66%, और SC की गई थी 62%। यानी जो कट ऑफ लिस्ट है, कट ऑफ लिस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। जबकि होता यह है कि अगर आप वहां पर ऊपर पहुंच गए तो आप जनरल कैटेगरी से भी आ रहे हैं, आप बचे कुचे रह गए आपके भाई, वो रिजर्वेशन कोटा से भी आ रहे हैं। तो भाई आरक्षण का क्राइटेरिया तो बिल्कुल टोटल रूप से खत्म ही कर दिया।
खत्म कैसे हो गया? अरे जो डिप्राइव क्लास का था, जो आरक्षण का क्राइटेरिया बनाया गया था, जो प्रतिनिधित्व कंप्लीट नहीं कर पाता है उसको नीचे से उठा करके ला करके आरक्षण का लाभ दिया जाता है। एक रोटी में से जैसे 3 बेटों को रोटी के टुकड़े करके 3 बेटों को बांट दिया जाता है तो कोई झगड़ा नहीं होता। होता है क्या दोस्तों? ये एक बेटा ऐसा था इस कौम का कि जिसने केवल अपने आप को पूरी रोटी खाई और कभी कभार एक टुकड़ा इसको दे दिया, एक टुकड़ा इसको दे दिया, मन मर्जी से, और खुद पूरी रोटी खा गया। आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पंच ने यह कहा कि नहीं, एक रोटी में से 3 टुकड़े करके बराबर में बांटा जाएगा। हम सुप्रीम कोर्ट के जजों का दिल से वाल्मीकि समाज धन्यवाद देता है कि आपने हमारी सुनी। मैं आता हूं अब इस लड़ाई पर कि जो ये लड़ाई इन्होंने लड़ी है, जो लड़ाई इन्होंने जिन्होंने भीम आर्मी के चंद्रशेखर आपने पार्लियामेंट में कहना शुरू कर दिया कि चमार रेजिमेंट बननी चाहिए। क्यों बने? दलित आपने वहां धोखा दे दिया। अरे पहले माननीय दीना दलित मूवमेंट की काशी राम जी ने दीना भाना को धोखा दिया। दीना भाना के बाद मायावती पैदा करी। मायावती माननीय हमारे यूपी के रामविलास वाल्मीकि थे जिन्होंने उनको कंधे पर उठा करके उनकी जीवन बचाया था। उनको इन्होंने भाजपा के माध्यम से उनका मंत्री बनाया था और उनको मायावती ने 3 महीने के बाद इस्तीफा देकर उनको निकाल दिया अपने मंत्रिमंडल से। क्या आप लोग अगर मायावती 4 बार सरकार में रही, अगर हमारे दलित भाइयों के एक दलित सम्मेलन करती, इन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन किया, इन्होंने क्षत्रिय सम्मेलन किया, क्या कभी बहन जी मायावती ने दलित सम्मेलन किया? क्या किसी वाल्मीकि को जिलाध्यक्ष बनाया? कभी किसी वाल्मीकि को कभी विधायक की टिकट दी? किसी को मंत्री बनाया? अरे भाजपा से जीतकर आ सकते हैं हमारे लोग, कांग्रेस से जीतकर लोकसभा सांसद बन सकते हैं, हमारे लोग समाजवादी पार्टी से आ सकते हैं। आपके पैमाने तक पर हम आज तक खरे नहीं उतरे, हम आज तक अयोग्य हैं। आज भी हमको अयोग्य कह करके सरेआम पब्लिकली आप हमारा अपमान कर रहे हैं। हम अपने अपमान का, आपकी भाषाओं का हम पूरी तरह से बहिष्कार करते हैं।